हेलो एवरीवन, आप सभी का इम्पैक्ट एजुकेशन हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपन इंट्रोडक्टरी फॉरेस्ट्री अपन पढ़ रहे थे। तो लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था फॉरेस्ट के रीजनरेशन के बारे में, किस प्रकार से अपन फॉरेस्ट का रीजनरेशन करते हैं। उसके दो मेथड्स थे, वो अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए हैं। तो आज की जो अपनी क्लास रहने वाली है उसमें अपन डिस्कस करने वाले हैं सिल्वीकल्चर के बारे में। सिल्वीकल्चर क्या होता है, इसके एडवांटेज क्या है या इसके ऑब्जेक्टिव हैं वो क्या हैं, सीधा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसके बारे में आज अपन इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपके जो बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर का अपना जो कोर्स चल रहा है, ये आपके 20 से 25 जनवरी तक कंप्लीट करवा दिया जाएगा। पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। लगभग सब्जेक्ट का, एक दो सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी सभी सब्जेक्ट का लगभग अपन कंप्लीट कर लेंगे 20 जनवरी तक। उसके बाद में अपन क्वेश्चन सीरीज लेके आएंगे, यानी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो अपन सोल्व करवाएंगे। तो उसके बाद में अपन जो भी जैसे टाइम मिलेगा गेस्ट पेपर वगैरह अपन वो सारे हैं वो सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। बात करते हैं सिल्वीकल्चर के बारे में कि सिल्वीकल्चर है वो क्या होता है। इसके अलावा ये पहले अपन ने डेफिनेशंस के अंदर भी देखा था। तो सिल्वीकल्चर की बात करें तो जो सिल्वीकल्चर सिस्टम है ये फॉरेस्ट्री की एक शाखा है। इसको क्या कह सकते हैं अपन, फॉरेस्ट्री की ब्रांच है ये। फॉरेस्ट्री जो अपन पढ़ रहे हैं उसकी ब्रांच है, ये शाखा है। हिंदी में आप कह सकते हो फॉरेस्ट्री की ये क्या है, शाखा है। चलिए इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। सिल्वीकल्चर इज दैट ब्रांच ऑफ फॉरेस्ट्री, क्या है, फॉरेस्ट्री की एक शाखा है। विच डील्स विद द एस्टाब्लिशमेंट, एस्टाब्लिशमेंट का मतलब होता है स्थापना करना, या कह सकते हो आप स्थापन। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट से मतलब है विकास। केयर एंड रिप्रोडक्शन, केयर से मतलब है अपने को देखरेख। रिप्रोडक्शन से मतलब है पुनः उत्पादन या पुनर्उत्पादन कह सकते हैं। ऑफ स्टैंड्स ऑफ टिम्बर्स, टिम्बर से मतलब है जो लकड़ी अपन प्राप्त करते हैं, जो घरेलू अपन काम में ले सकते हैं उस लकड़ी को भी, या अन्य किसी पर्पज के लिए अपन लकड़ी वाले जो प्लांट लगाते हैं तो वो अपन प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो फॉरेस्ट्री की जो अपन कह सकते हैं कि जो सिल्वीकल्चर है वो फॉरेस्ट्री की बागवानी की एक शाखा है, जिसके अंदर अपन जंगलों के पुनः उत्पादन, इसके अलावा उनके संरक्षण, उनके रक्षण, उनके प्रबंधन, इन सभी का अपन क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। यानी चार चीजें आपको याद रखनी है सीधा सीधा। एक तो याद रखना आपको एस्टाब्लिशमेंट, फॉरेस्ट प्लांट है उनका एस्टाब्लिशमेंट करना है, उनका डेवलपमेंट इसमें करते हैं और उनका केयर एंड रिप्रोडक्शन अपन इसमें करते हैं। तो अगर ये चीजें अपन करते हैं तो उसी को अपन क्या कहते हैं, सिल्वीकल्चर कहते हैं। तो अगर हिंदी डेफिनेशन की मैं बात करूं तो फॉरेस्ट्री की शाखा है जिसके अंदर फॉरेस्ट के स्थापन, विकास, पुनः उत्पादन संबंधी अध्ययन किया जाता है, उसी को अपन क्या कहेंगे, सिल्वीकल्चर कहेंगे। अकॉर्डिंग टू इंडियन फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट टर्मिनोलॉजी, जो इंडियन फॉरेस्ट है इसके अलावा जो फॉरेस्ट टर्मिनोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो सिल्वीकल्चर इज डिफाइंड एज द आर्ट, आर्ट मतलब कला। सिल्वीकल्चर एक कला है, इसके अलावा क्या है, साइंस है, विज्ञान है। ऑफ कल्टीवेटिंग फॉरेस्ट क्रॉप, यानी जो फॉरेस्ट क्रॉप है, बागवानी फसलें हैं, इसके अलावा अपन कह सकते हैं जंगली जो प्लांट्स है उनको कल्टीवेट करना या उनके मैनेजमेंट की ये कला है, आर्ट है, उनके देखरेख की, उनके प्रोडक्शन की, उनके रिप्रोडक्शन की। तो अपन कह सकते हैं सिल्वीकल्चर है वो एक कला है और साइंस है किसकी, कल्टीवेटिंग ऑफ फॉरेस्ट क्रॉप, जो बागवानी की फसलें हैं उनके कल्टीवेशन की ये एक कला है या साइंस है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इट इंक्लूड बोथ सेल्विस एंड इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अब दो टर्म आ रहे हैं, जो सिल्वीकल्चर अपन ने पढ़ा है तो दो शब्दों से मिलकर बना है। इसमें पहला है सिल्वी, जो सिल्वी है उसका मतलब क्या होता है, कल्चर का मतलब अपने को पता है, कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेट करना, यानी उपजाना, अपने को ग्रो करना है किसी चीज को। अब ग्रो क्या करना है अपने को, प्लांट्स है वो ग्रो करने हैं, किस लिए, फॉरेस्ट्री के लिए। तो ये फॉरेस्ट्री की शाखा हो गई जिसके अंदर अपन प्लांट्स को ग्रो करते हैं, उनका पुनः उत्पादन करते हैं, उनकी स्थापना करते हैं, उनका मैनेजमेंट करते हैं, उसी को अपन ने सिल्वीकल्चर कहा है। तो इसमें देखते हैं कि सिल्वी क्या है। तो सिल्विस इज द स्टडी ऑफ लाइफ हिस्ट्री एंड जनरल करेक्टर्स, जो अपन प्लांट लगा रहे हैं उनकी अपने को, उनकी जो जीवन है, लाइफ है, उसकी अपने को स्टडी करनी है, उसकी हिस्ट्री का अपने को पता लगाना है।
इसके अलावा जनरल करेक्टर्स, उनके जो सामान्य लक्षण होते हैं, जनरल करेक्टर से मतलब है सामान्य लक्षण, उनके जो सामान्य लक्षण है उनके बारे में अपने को स्टडी करना है। फॉरेस्ट्री एंड क्रॉप विथ पर्टिकुलर रेफरेंस टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स एज द बेसिस फॉर द प्रैक्टिस ऑफ सिल्वी कल्चर। अपन जो सिल्वी कल्चर करने वाले हैं यानी जो प्लांट लगाने वाले हैं, तो उससे पहले अपन सिल्वी के अंदर क्या देखेंगे कि जो फॉरेस्ट प्लांट है उनका करेक्टर कैसा है, वो कैसे इन्वायरमेंट में है आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें अगर अपन स्टडी करते हैं तो उसी को अपन कहते हैं सिल्वीस। द प्रैक्टिस ऑफ सिल्वी कल्चर इज अप्लाइड सिल्वीस। जो प्रैक्टिसेस अपन करते हैं सिल्वी कल्चर के अंदर उसी को अपन कंबाइंड रूप से क्या कह सकते हैं, सिल्वीस कह सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सिल्वी कल्चर, इसके अलावा सिल्वीस है उसमें डिफरेंस क्या क्या है, इनमें अंतर क्या क्या है। तो सिल्वी कल्चर इज द ब्रांच ऑफ फॉरेस्ट्री, ये फॉरेस्ट्री की एक शाखा है, जबकि ये सिल्वीस है वो फॉरेस्ट्री की शाखा नहीं है। which deals with the establishment, development, care and reproduction stands of timber, जिसमें अपन क्या करते हैं, एक तो एस्टैब्लिशमेंट यानी जो जंगली पौधे हैं उनके स्थापन का, उनके विकास का, उनके देखरेख और उनके पुनः उत्पादन की अपन स्टडी करते हैं, उसको तो अपन ने कहा सिल्वी कल्चर। अगर अपन ये चीजें नहीं करते हैं और जो प्लांट्स अपन लगा रहे हैं तो उनकी लाइफ हिस्ट्री अपन पता कर लेते हैं, उनका जीवन है वो कैसा होगा, उस हिस्ट्री के बारे में अपन रिसर्च करते हैं, उनके जो सामान्य लक्षण है उनके बारे में अगर अपन स्टडी करते हैं तो उसको अपन कहते हैं सिल्वीस। नेक्स्ट है इट इज द साइंस डीलिंग विथ बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिस। जो सिल्वी कल्चर है इसके अंदर दोनों चीजें आती है। एक कल्चर मतलब कल्टीवेशन भी अपन कर रहे हैं, कल्टीवेशन कैसे करेंगे, कल्टीवेशन का आपको पता है प्रैक्टिस अपने को करनी पड़ेगी, यानी प्रैक्टिकली अपने को फील्ड के अंदर प्लांट है वो लगाने पड़ेंगे, तो वो एक प्रैक्टिकल हो गया। इसके अलावा ये थ्योरी भी है, पहले अपने को थ्योरी देखनी है, सिलेबस में आ गया थ्योरी, और कल्चर मतलब प्रैक्टिस, दोनों चीजें हैं इसके अंदर, थ्योरी भी है और प्रैक्टिस भी है। जबकि जो सिलेबस है इसके अंदर अपन केवल थ्योरी है वो डिस्कस करते हैं कि प्लांट का लाइफ साइकिल कैसा होगा, कौन सा इन्वायरमेंट उनको चाहिए, कौन सा एनवायरनमेंट उनके लिए बेटर होगा, तो ये सारी चीजें अपन इसमें केवल देखते हैं, प्रैक्टिस अपन कल्चर के अंदर करते हैं। नेक्स्ट है इट इज ब्रॉड टर्म, जो सिल्वी कल्चर है एक बड़ा टर्म है, जबकि सिल्वीस है एक छोटा टर्म है, ये केवल एक पार्ट है सिल्वी कल्चर का, सिल्वीस है वो सिल्वी कल्चर का एक भाग है, पार्ट है, ये केवल एक भाग है। नेक्स्ट है इट डील्स विद द प्रोसीजर ऑफ ऑब्टेनिंग नेचुरल रीजनरेशन अंडर वेरियस सिस्टम एंड मेथड्स ऑफ टेंडिंग यंग क्रॉप्स। टेंडिंग से मतलब है अपन जो टेंडिंग ऑपरेशन करते हैं, यानी जो काट छाट करते हैं जो प्लांट है उसकी अच्छी शेप अपन देते हैं, तो ये सारी चीजें अपन इसके अंदर देखते हैं। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ट्री, इसमें केवल अपन जो प्लांट है या जो फॉरेस्ट ट्री है उनकी स्टडी करते हैं। बायोलॉजिकल यूनिट्स, लॉ गवर्निंग द ग्रोथ एंड इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन वेजिटेशन, एनवायरनमेंट पर उन क्रॉप का क्या इफेक्ट रहने वाला है, उनकी ग्रोथ है वो कैसे होने वाली है, इन चीजों का अपन इसमें स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है इट इज द एप्लीकेशन ऑफ सिल्वीस, तो सिल्वीस अपन पढ़ रहे हैं उसमें जो अपने सिल्वी कल्चर है उसको अपन अप्लाई करते हैं, और अप्लाई किस प्रकार से करेंगे, अपन ने सिल्वीस प्रोसेस है उसको फील्ड के अंदर अपन ने प्लांट लगा के अप्लाई कर दिया, तो इसमें अपन अप्लाई करते हैं, जबकि इसमें अपन क्या बनाते हैं, प्रिंसिपल्स। इट इज द प्रिंसिपल ऑफ सिल्वी कल्चर, केवल ये प्रिंसिपल्स है जिनको अपन यहाँ सिल्वी कल्चर में अप्लाई कर लेते हैं, तो ये डिफरेंस है सिल्विस और सिल्विस कल्चर के अंदर। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं जो सिल्वी कल्चर है इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं, इसकी स्टडी अपन क्यों करते हैं, क्या बेनिफिट्स अपने को इससे होने वाले हैं। चलिए बात करते हैं ड्राइविंग इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स, जो अपना इन्वायरमेंट है वो इससे अच्छा होने वाला है। आपने भी सुना होगा कि जंगलों से अपने एक तो ऑक्सीजन है उसकी क्वांटिटी बढ़ती है, ऑक्सीजन आपको ज्यादा मिलने वाली है प्लांट से। इसके अलावा अपने को जो इन्वायरमेंट है वो क्लीन रहने वाला है, बारिश है वो ज्यादा होने वाली है, अगर अपन ज्यादा प्लांट लगाते हैं तो इन्वायरमेंट मतलब इन्वायरमेंट सेफ्टी का ये काम करने वाला है, तो ये इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स इससे हो गया। नेक्स्ट है रेजिंग स्पीसीज ऑफ मोर इकोनॉमिक वैल्यू, ऐसी स्पीसीज अपन लगाएंगे जिनसे अपने को ज्यादा पैसा मिलता है, ज्यादा अपने को प्रॉफिट होता है, तो ये एक प्रॉफिट का काम भी करता है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स ऑफ हाई क्वालिटी टिम्बर स्पीसीज, ऐसी स्पीसीज अपन इसके थ्रू ग्रो कर सकते हैं जिनकी जो लकड़ी है वो अच्छी क्वालिटी की होगी, हाई क्वालिटी की जो लकड़ी होगी, टिम्बर से मतलब लकड़ी से है, तो जो लकड़ी है वो अच्छी क्वालिटी की हो, ऐसी स्पीसीज ऐसी प्रजातियां अपन इसमें ग्रो कर सकते हैं।
तो ये भी एक इसका एडवांटेज हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ मोर वॉल्यूम पर यूनिट एरिया। जो एक छोटा सा एरिया होता है वहां से ज्यादा प्रोडक्शन अपन कैसे ले सकते हैं, वो अपन इसके ऑब्जेक्टिव में पढ़ते हैं कि एक छोटा एरिया है उससे ज्यादा अपने को प्रॉफिट कैसे होगा, ज्यादा अपने को लकड़ी का प्रोडक्शन है वो कैसे होगा, कैसे अपन फॉरेस्ट है वो आसानी से लगा सकते हैं। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ रोटेशन पीरियड। और जो फॉरेस्ट का अपन रोटेशन करते रहते हैं कि कभी यहाँ फॉरेस्ट लगा लिया, 5 साल बाद में दूसरी जगह फॉरेस्ट लगा लिया, तो उस रोटेशन को अपन सिल्वीकल्चर के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट है एफोरेस्टेशन ऑफ ब्लैंक एरिया। ब्लैंक एरिया से मतलब है खाली जगह, खाली जगह। तो जो खाली जगह होती है फॉरेस्ट के अंदर, वहां पे अपन क्या कर सकते हैं, एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन अपन कर सकते हैं। ऐसी जगह जहां पे जंगल नहीं होते हैं, अपन वहां पे क्या कर सकते हैं, एफोरेस्टेशन प्रोसेस है वो कर सकते हैं। एफोरेस्टेशन का मतलब अपन ने पहले भी देख लिया, ऐसी जगह पे जब जंगली प्लांट लगाना जहां पे पहले से जगह बिल्कुल खाली है, वहां पे कोई फॉरेस्ट एरिया नहीं था, उसको कहते हैं एफोरेस्टेशन। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक्स। और एक्सोटिक का मतलब आपको पता है, विदेशी स्पीसीज है उनको अपन यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपनी कंट्री के अंदर, जिनसे अपने को ज्यादा प्रोडक्शन मिल सकता है। तो ऐसी जो प्रोसेस है वो अपन सिल्वीकल्चर के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल्स। इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने वाला है, यानी इससे रोजगार अपने को प्रोवाइड होने वाला है, क्योंकि आपको भी पता है सिल्वीकल्चर एक्टिविटीज अगर अपन करेंगे तो अपने को रोजगार है वो प्राप्त होगा, इसमें लेबर की रिक्वायरमेंट भी होगी, तो ये रोजगार का भी एक अच्छा साधन है। नेक्स्ट है इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ फ्यूल्स एंड फोडर क्वालिटीज। इससे जो अपने अपन जो फॉरेस्ट लगाएंगे, फॉरेस्ट प्लांट अपन लगाएंगे, उनसे अपने को एक तो फ्यूल प्राप्त होगा, ईंधन अपने को प्राप्त होगा, इसके अलावा फोडर अपने को चारा प्राप्त होगा, और अच्छी क्वालिटी का चारा अपन प्राप्त कर सकते हैं। हाई क्वांटिटी में अपन क्या प्राप्त कर सकते हैं, ईंधन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें अपन इसके थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू इंक्रीज रॉ मटेरियल फॉर फॉरेस्ट वेस्ट इंडस्ट्रीज। तो जंगलों पे निर्धारित जो इंडस्ट्रीज होती है, फैक्ट्रियां होती है, उनमें रॉ मटेरियल यानी कच्चे माल की आवश्यकता होती है, तो वहां पे जो रॉ मटेरियल है वो अपन बढ़ा सकते हैं इसके थ्रू, सिल्वीकल्चर प्रोसेस के थ्रू वहां पे रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है वो अपन इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव हैं जो अपन ने देख लिए हैं। ये एक छोटी सी अपनी क्लास थी, छोटा सा अपना टॉपिक था, वो अपन ने कवर कर लिया है कि सिल्वीकल्चर क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव हैं वो क्या क्या हैं। तो ये दोनों चीजें अपन ने देख ली, इसके अलावा सिल्वीकल्चर और सिल्विस के अंदर डिफरेंस क्या होता है, तो ये सारी चीजें अपन ने देख ली है। अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपन नया टॉपिक लेंगे, और तब तक के लिए थैंक यू।